आगे बढ़ते हैं। पुलिस ने राजौरी में 28 साल नौजवान की मौत का केस हल कर लिया है। बहन ही भाई की कातिल निकली। पेश है शक्ति शर्मा की रिपोर्ट। राजौरी में कत्ल का केस हुआ हल। बहन ही निकली भाई की कातिल। अपने आशिक के साथ अंजाम दी वारदात। अफसोसनाक वाकये पर लोगों में बरहमी। कातिलों को सख्त सजा देने की मांग। राजौरी के चकली गांव में 10 और 11 अगस्त की रात कत्ल की एक सनसनीखेज वारदात पेश आई। 28 साल नौजवान अंकित बख्शी का तेज धारदार हथियार से कत्ल कर दिया गया। घर वालों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। उस रात अंकित की बहन के आंसू ही नहीं थम रहे थे। भाई के कत्ल पर बहन का दर्द नाकाबिले बयान था। हमें पता नहीं, हमारे कमरे में कूलर लगा हुआ था, हमें आवाज ही नहीं आई। तो जब आवाज आई तो हमने चिल्लाया, लाइटें ऑन की, तब तक वो भाग गए। मम्मा को अंदर उठाने के लिए गए तो तब तक देखा भाग गए। फिर हम बाहर जाके आवाजें शिवाजें लगाई तो कोई भी नहीं था। कितने आदमी थे? पता नहीं, अंधेरा था, लाइटें सारी बंद थी। तो आपको आवाज आई जब शोर की? हाँ, नहीं शोर नहीं, पता नहीं किसकी आवाज आई। भैया की आवाज ही नहीं आई हमें, तो पता नहीं किसकी आवाज थी। तब भैया बेड पर ही थे? हम उस कमरे में गए नहीं, हमें पता था इधर था कोई। आवाज आई थी ना, दरवाजा खुला हुआ था, तो हम दौड़ते दौड़ते मम्मा और को उठाने के लिए गए। उस वक्त किसे पता था कि भाई की मौत पर बहन के ये आंसू दरअसल मगरमच्छ के आंसू थे। मासूमियत का ढोंग करने वाली बहन अपने भाई की कातिल निकलेगी। कत्ल की इस वारदात के बाद मकामी लोगों में काफी बरहमी थी और लोगों ने सड़कों पर उतरकर अपना एहतजाज दर्ज कराया। पुलिस कातिल का पता लगाने के लिए जांच में जुट गई। जांच के दौरान पुलिस को कई सुराग मिले। फिर मुश्तबा अफराद के गिरफ्तारी और पूछताछ ने हकीकी कातिलों को मंजरे आम पर ला दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल अंकित की बहन ने ही अपने आशिक राजन शर्मा के साथ मिलकर कत्ल की वारदात अंजाम दी। इस वारदात में मजीद एक और मुल्जिम शामिल रहा। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमीन ने इकबाल जुर्म कर लिया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि अक्यूज नंबर 1 प्रिया बख्शी और अक्यूज नंबर 2 राजन शर्मा ये एक रिलेशनशिप में थे पिछले तकरीबन 1 साल से। इस रिलेशनशिप के चलते हुए जो डिजीज्ड है, जो कि भाई थे अक्यूज नंबर 1 का, उसको सीरियस ऑब्जेक्शंस थे एंड उसने कई बार इस मुद्दे को लेके काफी ऑपोजिशन दिखाई एंड समटाइम्स इवन फोर्सफुली। इसके चलते हुए अक्यूज ने आपस में एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हैच की टू एलिमिनेट द डिजीज्ड। इसमें अक्यूज नंबर 3 का भी साथ रहा अक्यूज नंबर 2 को। इस केस में फर्दर अरेस्ट भी हो सकते हैं। इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। बहन के हाथों भाई के कत्ल वाकये की मजम्मत की जा रही है। लोग कातिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि घर में से बहन ने मिलकर अपने भाई को मरवा दिया, तो समाज को भी तो इसमें गिलानी महसूस होती है कि हम वहां पर उस बच्चे के लिए जाके कर रहे थे, वो तो ठीक था, लेकिन इन लोगों ने जो एक्ट किया इनको कभी जिंदगी में माफी नहीं होनी चाहिए। इसको कहूँगा जलालियत और अंधा प्रेम, जिसके कारण उन्होंने एक मास्टर प्लान किया और अपने ही भाई का मर्डर किया। अकेला बेटा था, आज उस माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी जिनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा और जिनकी बेटी सलाखों के पीछे होगी। मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हुई है। ये जैसे ही रिजल्ट सामने आया, बहुत ही शर्मनाक हादसा हुआ है। ये रिश्ते शर्मसार हो गए। एक भाई बहन का रिश्ता जो है उस पर से लोगों का विश्वास उठ गया है। तो और छोड़िए, वो जो माँ बाप है वो कैसे जिएंगे, ना वो जीने के लिए रहे ना मरने के लिए रहे। उनके बेटे का कत्ल हुआ है, बेटे को किसने मारा है? उन्हीं की बेटी ने मारा है। तो ये रक्षाबंधन आने वाला है, एक बहन ने क्या तोहफा दिया है भाई को। पुलिस ने राजौरी में एक ऐसी गुत्थी को सुलझाया जिसमें बहन ने प्रेम संबंधों के चलते सके भाई का कत्ल कर दिया। अब लोगों के अंदर गम और गुस्से की लहर है, क्योंकि एक बहन ने भाई के पाक रिश्ते को शर्मसार किया है। राजौरी से न्यूज़ 18 के लिए मैं शक्ति शर्मा।